नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्रोशिया से लक्ष्मी माता कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने लिए 6 कलर। ब्लैक, ये है गोल्डन, यहाँ पे ग्रीन, ये वाइट, रेड, ऑरेंज। 6 कलर ये मैंने ले रखे हैं लक्ष्मी माता बनाने के लिए। ये हम स्टार्ट करते हैं ऑरेंज कलर से। सबसे पहले हम बनाएंगे ये बॉडी। तो ये वाला हिस्सा बन रहा है, बनाएंगे सबसे पहले हम ऑरेंज से। हमने सबसे पहले बनानी है मैजिक चैन। मैजिक चैन बना लेते हैं हम ऐसे। अब हमने बनानी है मैजिक चैन बना ली। अब बनाने 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हम धागा खींच लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे पिन। इस तरीके से यहाँ पे पिन लगा लेंगे हम। ये पिन हमने लगा ली। अब हम हर चैन में 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे। ये पहली चैन में हम करेंगे यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे। ये दोनों के अंदर से निकाल देना है। इसी फंदे में एक और करना है। 2 हो गए। अब उसके बगल के फंदे में भी 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। यहाँ पे 1, इसी के अंदर एक और 2। पूरे राउंड में यहाँ से यहाँ तक 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। फिर यहाँ पे हो जाएंगे 12 फंदे। ये कर लिए मैंने 2-2, हर फंदे में 2-2 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे हो गए 12 सिंगल क्रोशे। अब हमने करना है पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे। ये पहले फंदे में कर लेते हैं हम 1, और दूसरे फंदे में करने हैं यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे। इसमें हम 2 कर लेते हैं। 1, इसी के अंदर एक और 2। पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में 2। 1, इसी के अंदर एक और करेंगे। 2 हो गए। पूरे राउंड में यही करना है। पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे में 2। पहले में 1, दूसरे में 2 कर दिए। तो यहाँ पे हो गया 18 फंदे। अब हम करेंगे पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे, 1, इसी के अंदर एक और 2 सिंगल क्रोशे। पहले अब पूरे राउंड में यही करना है। पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में 2। यही पूरे राउंड में सेम करना है। पहले में 1, दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में 2। ये कर लिया मैंने। पहले में भी 1, दूसरे में भी 1, तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे हो गए हैं टोटल 24 फंदे। ये मैंने पिन ऊपर लगा ली, ऊपर राउंड में लास्ट फंदे में। अब हमने करने हैं पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, चौथे फंदे में करने हैं 2 सिंगल क्रोशे, 1, इसी के अंदर एक और सिंगल क्रोशे, 2। यही करना है सेम। 3 में 1-1 सिंगल क्रोशे, चौथे में 2। सेम पूरे राउंड में यही करना है यहाँ तक।
ये मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे टोटल हो गए हैं 30 फंदे। अब हमने करने हैं 6 राउंड तक, एक एक हर फंदे में 6 राउंड, हर फंदे में एक एक ही सिंगल क्रोशे करना है। 6 राउंड होने तक एक एक ही करना है और पिन यहीं पे ही रहेगी और हम करते रहेंगे एक एक जब तक 6 राउंड नहीं हो जाते हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 राउंड हो जाएंगे जब, तब तक हमने एक एक सिंगल क्रोशे हर फंदे में करना है। 6 राउंड एक एक सिंगल क्रोशे, इस तरीके से करते रहना है। ये 6 राउंड मैंने एक एक कर लिया है। 1 2 3 4 5 6। अभी पिन निकाल के हम ऊपर लगा लेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे रेड कलर का धागा। ये एक राउंड हमने किया है रेड से, तो हम रेड धागा ऐसे लगाएंगे, बगल के फंदे में डालेंगे, ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे हम रेड कलर का धागा। दोनों फंदों के अंदर से निकाल लेंगे, ऐसे जोड़ना है हमने धागा। अब हमने करना है 3 चैन में एक एक, पहले में एक, दूसरे फंदे में भी एक, तीसरे फंदे में भी एक, चौथे फंदे में मारना है इस तरीके से, फिर इसके बगल के फंदे में डालना है। कम करने हैं अब यहाँ पे हमने फंदे। फिर इन तीनों फंदों के अंदर से निकालना है टॉग, इसे कहते हैं टॉग बोलते हैं। टॉग किया मैंने यहाँ पे, घट गया, घटाना है फंदा, यहाँ पे एक कम करना है फंदा। तो 3 में हमने सिंगल क्रोशे, फिर एक टॉग किया है यहाँ पे। फिर हम 3 में सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3, 3 में सिंगल क्रोशे कर लिया। फिर हमने टॉग करना है, ये पहले फंदे के अंदर से निकालेंगे 2 हो गए, फिर उसके बगल के फंदे के अंदर से निकालेंगे 3, फिर तीनों के अंदर से हमने निकाल देना है ऐसे। फंदा यहाँ पे कम कर लिया है हमने एक, और पूरे राउंड में यहाँ से यहाँ तक हमने यही करना है। 3 में सिंगल क्रोश, फिर एक टॉग। ये कर लिया है मैंने एक राउंड। अब यहाँ पे हमने करना था टॉग, तो हम यहाँ पे अब हमने लगाना है वाइट कलर का धागा। तो यहीं पर से हम लगा लेंगे इसमें वाइट, इन तीनों के अंदर से हम वाइट कलर का धागा निकालेंगे, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे बच गए हमारे पास 24 फंदे बच गए यहाँ पे। अब हमने 6 राउंड तक फिर एक एक करना है, फिर से वाइट ही कलर से करना है। अब हर फंदे में एक एक सिंगल क्रोशे करना है इस तरीके से। 6 राउंड तक एक एक सिंगल क्रोशे वाइट कलर से ही करना है। दोनों ऑरेंज और रेड कलर का धागा हम कट कर लेंगे ऐसे। फिर इसको इसके ही अंदर डाल लेंगे इस तरीके से। अब हम 6 राउंड वाइट कलर से ही करेंगे। ये किया है हमने वाइट से। अब करना है, हमने ये 6 राउंड कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमने करना है 2 फंदों में एक एक, पहले में एक, दूसरे में भी एक, तीसरे 2 में एक एक सिंगल क्रोशे। फिर फंदे को कम करना है हमने, टॉप करना है यहाँ पे, पहले फंदे में डालना है, फिर उसके बगल के फंदे में, फिर दोनों फंदों के अंदर से निकाल लेना है। ऐसे ही पूरे राउंड में करना है। पहले में एक, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे, और तीसरे फंदे में टॉप कर लेना है, तीनों के अंदर से निकाल लेना। पूरे राउंड में यही करना है। और यहाँ पे पिन भी लगा लेंगे।
यहाँ पे, यहाँ से पूरे राउंड में यही करना है सेम। ये मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे करना है हमने पहले फंदे में सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में टॉक करना है हमने ये, फिर इसके बगल के फंदे में डालना है 3, फिर तीनों के अंदर से निकाल लेना है, फंदा कम करना है यहाँ पे। फिर पहले में भी एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में टॉक कर लेना है। इस तरीके से पूरे राउंड में करना है। अब करना है हमने पहले में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में भी एक सिंगल क्रोशे, फिर टॉक कर लेना है। यहाँ पे बच जाएंगे टोटल 9 फंदे। ऐसा ये करने के बाद ये राउंड पहले में भी एक, दूसरे में भी एक, फिर हमने कर लेना है यहाँ पे टॉक। यहाँ पे भी वही करना है, पहले में एक, दूसरे फंदे में भी एक, फिर ये पिन निकाल लेनी है और यहाँ पे कर लेना है हमने टॉक, इस तरीके से। अब यहाँ हमने भर लेनी है इसमें अब कॉटन। अब कॉटन भर लेंगे। इस तरीके से हम कॉटन भर लेंगे इसमें। ये भर लिया मैंने कॉटन। अब हमने पिन लगा लेनी है यहाँ पे, थोड़ा नीचे ही लगा लेते हैं अंदाजे के लिए। अब हमने करना है पहले फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे और तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे, एक इसी फंदे के अंदर एक और। पूरे राउंड में सेम ये करना है। पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में भी एक, तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। यहाँ पे हो गए 12 फंदे। 12 फंदों के बाद पहले फंदे में करना है एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में करने हैं 2 सिंगल क्रोशे। पहले में एक, दूसरे में 2, पूरे राउंड में यही करना है। अब यहाँ पे हो गए टोटल 18 फंदे। अब हमने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में करने हैं हमने 2 सिंगल क्रोशे, इसी में एक और। अब यहाँ पे हो गए टोटल 24 फंदे। अब हमने करना है पहले फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे, चौथे फंदे में 2 2, पहले में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे, चौथे फंदे में 2, एक इसी के अंदर एक और। पूरे राउंड में यही करना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे टोटल 30 फंदे। ये पूरे राउंड में मैंने कर लिया है। अब हमने करना है 15 चैन में सिंगल क्रोशे करना है, एक एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 में एक एक कर लिया। अब हमने यहाँ पे क्रोशिया में धागा घुमाना है, फिर बगल की चैन में से निकालना है। ये 2 3 फंदे हो गए।
फिर हमने घुमाना है, फिर बगल की इसी चैन में फिर डालना है, 3 हो गई ये। फिर हमने घुमाना है, फिर और इसी में डालना है ये। फिर जितने भी फंदे हैं सबके अंदर से ऐसे धागा निकाल लेना है। यहाँ पे बन जाएगी नोज, नाक बन जाएगी यहाँ पे ये। इस तरीके से। फिर जितने भी फंदे बचे सभी में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। सारे फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। 14 फंदे बचे हैं यहाँ। 4 में कर लिया ये। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में एक एक सिंगल क्रोशे कर लिया ये। अब हमने 2 राउंड वाइट कलर से एक एक करना है सिंगल क्रोशे हर फंदे में। 2 राउंड तक एक एक ही करना है, इस तरीके से एक एक। अब हमने करना है, मैंने कर लिए 2 राउंड एक एक। अब हमने करने हैं 3 में एक एक सिंगल क्रोशे। 1 2 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। फिर यहाँ पे करना है टॉप। ऐसे 3 में एक एक सिंगल क्रोशे। 1 2 3। फिर यहाँ पे टॉप, फंदा कम करना है पहले फंदे में, उसके बगल के फंदे में, फिर तीनों के अंदर से लेना है। पूरे राउंड में यही करना है। ये कर दिया मैंने। अब करना है हमने 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। 1 बल्कि 2 में एक एक सिंगल क्रोशे। फिर यहाँ पे टॉप करना है। दो में एक सिंगल क्रोशे। 1 2 फिर टॉप करना है। पूरे राउंड में यही करना है। अब करना है यहाँ पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे। पूरे राउंड में कर लिया मैंने। अब करना है पहले में एक सिंगल क्रोशे कर लिया, फिर टॉप करना है। फिर पहले में एक सिंगल क्रोशे, फिर टॉप करना है। ये राउंड पूरा करने के बाद यहाँ पे कॉटन भर लेनी है। फिर सभी में टॉप करते रहना है, पूरा बंद हो जाएगा ये बॉडी बन के कंप्लीट होगी। ये वाला राउंड कर लेना है पहले में एक, दूसरे में टॉप। अब भर लेंगे हम यहाँ पे कॉटन। ये कॉटन भर ली मैंने, ज़्यादा टाइट नहीं भरनी है। अब हमने टॉप करते जाना है। पूरे राउंड में हमने टॉप कर लेना है ये इस तरीके से। ये बॉडी बन के कंप्लीट हो गई है।
अब हम बनाएंगे ये पैर। तो इसके लिए हमने सबसे पहले बनाना है वाइट कलर से 6 मैजिक चैन बनानी है। सबसे पहले इस तरीके से हम बना लेते हैं मैजिक चैन। अब इसके अंदर हमने 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हमने पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे करना है, दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे, 1 इसी के अंदर एक और, 3 बार ऐसे ही करना है पूरे राउंड में। पहले में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 2 सिंगल क्रोशे। यहाँ पे हो गए 9 चैन हो गई। यहाँ पे हो गए 9 फंदे। अब हमने करना है एक राउंड 1 सिंगल क्रोशे, हर फंदे में 1 पूरे राउंड में 1 करना है। 1 कर लिया है ये मैंने। अब करना है हमने पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे में भी 1, तीसरे फंदे में 2। पूरे राउंड में यही करना है। पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे में भी 1, तीसरे फंदे में 2, इसी में 1 और। यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 12 फंदे। यहाँ पे हो गए 12 फंदे। अब हमने ऑरेंज धागा लगा लेना है। यहाँ ऑरेंज धागा लगा लेंगे यहाँ पे। अब हमने ऑरेंज धागा लगा लिया। अब हमने 9 राउंड तक 1 सिंगल क्रोशे करना है। 9 राउंड तक 1 इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशे 9 राउंड तक करने हैं। ये 9 राउंड तक 1 कर लिया। पैर बन के कंप्लीट हो गया ये। अब हम थोड़ा सा बड़ा धागा काट लेंगे सिलने के लिए भी। अब मैं आपको सिखाऊंगी हाथ बनाना। ये हाथ कैसे बनाना है। तो हमने ऑरेंज धागे से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक चैन, 6 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 सिंगल क्रोशे बना लिए। फिर धागा खींच लेंगे ऐसे। फिर हमने 4 राउंड तक 1 करना है। हर फंदे में 1 सिंगल क्रोशे करना है। इस तरीके से ये 4 राउंड 1 कर लिया। अब हम यहाँ पर लगा लेंगे वाइट कलर का धागा। 1 राउंड हम करेंगे वाइट कलर से। अब हम करेंगे वाइट कलर से 1 राउंड सिंगल क्रोशे, हर फंदे में 1 2 में कर लिया है, 3 4 5 6। अब हमने करना है यहाँ पे 6 कर लिए। अब इसके बगल इस वाले फंदे में करना है हमने 3 सिंगल क्रोशे, 1 इसी फंदे में, 1 और, 2 इसी में, 1 और, 3 सिंगल क्रोशे कर लिए इसी फंदे में। पहले फंदे में 3 सिंगल क्रोशे कर लिए। अब हमने यहाँ पे
1 2 3 फंदे छोड़ने हैं और चौथे फंदे में सिंगल क्रोशे कर लेना है। एक हाथ हम यहाँ से बना लेंगे, एक ये बना रही हूँ मैं। अब हमने करना है 2 राउंड तक एक एक सिंगल क्रोशे हर फंदे में। यहाँ पे हो जाएंगे 6 फंदे, तो इसमें अब हमने करना है एक एक सिंगल क्रोशे 2 राउंड तक। एक राउंड कर लिया, ये एक और करूँगी मैं। ये 2 राउंड एक एक कर लिया है। अब करना है हमने यहाँ पे ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये नीचे का ये। अब हमने यहाँ पे करना है 3 चैन लेनी है, 1 2 3। फिर 3 पहले फंदे के साथ जोड़ लेना है, ऐसे 2 फंदे हुए, इसको इसी के अंदर ले लेना है। ये अंगूठा बन रहा है। फिर दूसरे फंदे को इसके अंदर लेना है, ये बन गया अंगूठा। अब इसके बगल के फंदे में हम पीछे साइड से, पीछे के फंदे में ऐसे पीछे साइड से एक एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे बचे हुए फंदों में। 1 2 3 4 5 फंदे बचे थे, तो हमने एक एक कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पूरे फंदे में कर लेंगे अंगूठा इधर साइड और यहाँ पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे। अब हमने यहाँ पे एक राउंड एक एक करना है हर फंदे में। ये एक एक कर लिया है। अब हमने फिर से 1 2 3 चैन लेनी है, 4 चैन लेनी है। अब वैसे ही जोड़ लेना है, यहाँ हर फंदे में जोड़ लेना है ऐसे। 1 2 3 चैन में जोड़ लिया ये। अब हमने ऐसे इसके बगल के फंदे में जाना है, इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लेना है ऐसे। फिर हमने 1 2 3 4 5 चैन लेनी है, फिर हर फंदे में जोड़ना है। 1 ये अंगुलियाँ बन रही है, 2 3 4। फिर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे नीचे इसमें इस तरीके से। अब हमने फिर लेनी है 1 2 3 4 5 चैन, सॉरी 5 नहीं 4 चैन लेनी है। फिर जोड़ना है यहाँ हर फंदे में। 1 2 3 में जोड़ लिया। अब हमने ये लास्ट में यहाँ के फंदे में बनाएंगे एक और उंगली। यहाँ पे 1 2 3 चैन ले लेंगे, फिर यहाँ दोनों 2 चैन में जोड़ लेंगे, एक पहले में दूसरे में, इसको इसके अंदर। फिर यहाँ पे हम जोड़ देंगे इसको। ये इस तरीके से बन गई। अब हमने ये धागा कट कर लेना है वाइट। इस धागे को हम छिपा लेंगे और ऑरेंज धागा भी कट कर लेंगे और इन दोनों धागों को यहाँ अंदर डाल लेंगे इस तरीके से। अब हमने
ये वाला हिस्सा बनाना है। ये हाथ ये ऊपर को ये ऐसे आएगा इस तरीके से। अब हमने यहाँ से हर फंदे 6 फंदे यहाँ पे एक एक कर लेना है। हर फंदे में एक एक कर लेना है। यहाँ जो यहाँ पे छोड़े थे हमने फंदे उनमें एक सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5। ये वाला धागा अंदर ही डाल देंगे इस तरीके से अंदर डाल देंगे। दो राउंड तक एक एक ही कर लेना है हर फंदे में। एक एक कर लेंगे हर फंदे में। इस तरीके से एक और राउंड हम एक एक कर लेंगे। एक कर लिया एक एक। अब हमने 1 2 3 चैन लेनी है। अंगूठा बनाना है हमने ये वाला, तो हम 3 चैन ले लेंगे, फिर जोड़ लेंगे। ये 2 फंदों में एक में जोड़ा, उसके फिर बगल के फंदे में भी जोड़ लेंगे इस तरीके से। फिर हमने पीछे के फंदे से एक एक कर लेना है हर फंदे में सिंगल क्रोशे। तीन 4 5 6। ये एक एक कर लिया हर फंदे में। अब यहाँ से यहाँ ये अंगूठा इधर छोड़ देंगे, फिर कर लेंगे हम एक एक पूरे फंदे में एक एक कर लेना है। फिर हम ये धागा कट कर लेंगे इस तरीके से। इस धागे को तो हम अंदर ही डाल देंगे ऐसे। ये हाथ बन के कंप्लीट हो गया है। इस धागे को हम छिपा लेंगे। तो इस तरीके से हाथ बन के ये कंप्लीट हो गया है। ये थैंक यू। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अब मैं पार्ट 2 में इसको पूरा कंप्लीट करना बताऊंगी। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में मैं इतना ही बताऊंगी। बॉडी बनाना बता दिया मैंने, और हाथ और पैर। इसके आगे मैं पार्ट
2 मैं सिखाऊंगी, पूरा इसको कंप्लीट करना है, इनको कैसे करना है करके। ओके, थैंक यू।